वंदे मातरम भैया बहनों। आज हम प्रत्यय प्रकरण में त्व और तल प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। त्व और तल प्रत्यय किसे कहते हैं, इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे और समझेंगे। तल प्रत्यय में ता शेष रहता है और ता के स्थान पर ता हो जाता है। इसके रूप लता के समान चलते हैं और हमेशा ये स्त्रीलिंग में होता है। त्व प्रत्यय संज्ञा शब्द भाववाचक के अर्थ में त्व प्रत्यय होता है। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किसी भी शब्द में त्व प्रत्यय लगाते हैं और त्व प्रत्यांत के रूप फल की तरह अर्थात नपुंसकलिंग में चलते हैं। भाववाचक संज्ञा तो आप जानते ही हो, जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आइए अब इनकी परिभाषा को लिखते हैं। तल प्रत्यय, सबसे पहले अध्ययन करेंगे तल प्रत्यय का। तल प्रत्यय में शेष रहता है। ता के स्थान पर ता हो जाता है। ता के स्थान पर ता हो जाता है। अब ता के स्थान पर ता हो जाता है, ये कैसे होता है आगे जानेंगे। ता के स्थान पर ता हो जाता है, इसके भी रूप लता के समान चलते हैं। इसके रूप लता के समान चलते हैं। जो हमेशा स्त्रीलिंग में होता है, जो स्त्रीलिंग में होता है। अब देखते हैं त का ता कैसे होता है। त प्लस टाप। टाप भी एक प्रत्यय है जो स्त्री प्रत्यय का भाग है। टाप में आ शेष रहता है, तो त प्लस आ ये बन गया ता। तो अब त्व प्रत्यय की परिभाषा भी लिख लेते हैं और फिर नियमों के आधार पर इनके उदाहरण को हल करेंगे। अब त्व प्रत्यय की परिभाषा लिखते हैं। संज्ञा शब्द भाववाचक के अर्थ में संज्ञा शब्द भाववाचक के अर्थ में त्व प्रत्यय होता है। त्व प्रत्यय होता है। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए त्व प्रत्यय, किसी शब्द में त्व प्रत्यय लगाते हैं। किसी शब्द में त्व प्रत्यय लगाते हैं। त्व प्रत्यांत शब्दों के रूप फल की तरह चलते हैं, जो उनकी नपुंसकलिंग में होते हैं। त्व
प्रत्ययान्त शब्दों के रूप फलवत चलते हैं, जो कि नपुंसक लिंग में होते हैं। संज्ञा शब्द भाववाचक के अर्थ में त्व प्रत्यय होता है। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किसी शब्द में त्व प्रत्यय लगाते हैं। त्व प्रत्यांत शब्दों के रूप फल की तरह चलते हैं, जो कि नपुंसक लिंग में होते हैं। आइए पहले तल प्रत्यय के उदाहरणों को समझते हैं। तल प्रत्यय नंबर 1, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्द में तल प्रत्यय होता है। नंबर 1, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्द में तल प्रत्यय होता है। शब्द में तल प्रत्यय होता है। नंबर 2, समूह अर्थ में ग्राम, जन और बंधु में तल प्रत्यय लगाया जाता है। समूह अर्थ में ग्राम, जन, बंधु, जन और बंधु में तल प्रत्यय होता है। तल प्रत्यय होता है। आइए अब इनके उदाहरणों को हल करते हैं। तल प्रत्यय के उदाहरण। सबसे पहले लिखेंगे ग्राम। ग्राम प्लस तल, ग्राम प्लस तल। ये मैंने दूसरा बिंदु लिखाया था कि समूह अर्थ में ग्राम, जन और बंधु में तल प्रत्यय लगाया जाता है, तो ग्राम प्लस तल, तो इसका हो जाएगा ग्रामत। ग्रामत हो गया। अब ग्रामत में इसको ता बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तो ग्रामत प्लस टाप, तो इसका बन जाएगा रूप ग्रामता। उसी तरह जन प्लस तल जनत, क्या बना इसका जनत, तो जनत में टाप जनता। जहां भी जिस भी शब्द के अंत में ता आ की ध्वनि आए ता, तो वहां पर आपको तल प्रत्यय लगाना है। उसके बाद है बंधु। बंधु प्लस तल, बंधुत प्लस टाप बंधुता। परीक्षा में इस तरह से आएगा, आपको इन दोनों को जोड़कर शब्द बनाना है। आगे है गो प्लस तल।
गो प्लस तल, गोत प्लस टाप, गोता। उसी तरह से अगला उदाहरण है देव प्लस तल, देवत प्लस टाप, देवता। ये तो थे तल प्रत्यय के उदाहरण। अब पढ़ेंगे त्व प्रत्यय के उदाहरण। सबसे पहले लिख लेते हैं शब्द, उसके बाद त्व जो प्रत्यय है और प्रत्यांत शब्द। मनुष्य, आपको मालूम है कि तव प्रत्यय के रूप किसके समान चलते हैं? फल की तरह, जो कि क्या होता है? नपुंसक लिंग में होता है। प्रत्यय है तव, तो इसका बन जाएगा मनुष्य त्वम, फलम, फलम फले फलानी, फलम मनुष्य त्वम। तो दूसरा है लघु त्व, लघुत्वम। देव प्लस त्व, देवत्व, देवत्वम। ऐसे ही शिशु प्लस तव, शिशुत्वम, शिशुत्वम। ये त्व प्रत्यय के उदाहरण है। अब आगे वाला प्रत्यय पढ़ेंगे जो है दीप प्रत्यय, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दीप प्रत्यय, दीप प्रत्यय स्त्री प्रत्यय का भाग है। दीप प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों के साथ जोड़े जाने पर दीप प्रत्यय का केवल ई शेष रहता है, ड और प का लोप हो जाता है। तो इसकी परिभाषा को लिखते हैं। दीप प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों के साथ पुल्लिंग शब्दों के साथ दीप प्रत्यय जोड़ा जाता है। दीप प्रत्यय में ई शेष रहता है। ई शेष रहता है। ड व प का लोप हो जाता है। दीप प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों के साथ दीप प्रत्यय जोड़ा जाता है। दीप प्रत्यय में ई शेष रहता है, ड व प का लोप हो जाता है। नंबर 1, ऋकारांत और नकारांत। ऋकारांत व नकारांत पुल्लिंग शब्दों में, पुल्लिंग शब्दों में स्त्रीलिंग बनाने के लिए
स्त्रीलिंग बनाने के लिए डी प्रत्यय में जोड़ा जाता है। डी प्रत्यय जोड़ा जाता है। ऋकारांत नकारांत शब्द अकारांत उकारांत शब्द होते हैं, जैसे राम म में आगे ध्वनि है तो अकारांत हो गया। भानु नु में की ध्वनि आ रही तो उकारांत हो गया। पितृ ऋकारांत हो गया। राजन नकारांत हो गया। तो ये शब्द ऋकारांत और नकारांत होते हैं, जिसमें नीचे उदाहरण के तौर पर जैसे कत्र कत्र, अब ये ऋकारांत शब्द हो गया। पितृ ये भी ऋकारांत शब्द हो गया। मातृ ये भी ऋकारांत शब्द हो गया। तो कत्र प्लस दीप, दीप प्रत्यांत शब्द बनेगा इसमें कत्री। कर्त्री क्या बनेगा? कर्त्री। उसी तरह से अगले उदाहरण लेते हैं। कामीन प्लस दीप, कामीन प्लस दीप। अब ये कामीन प्लस दीप, दीप में क्या शेष रहता है? ई शेष रहता है, तो इसका प्रत्यांत शब्द बनेगा कामिनी। कामिनी। अगला है दंडीन प्लस दीप, दंडिनी। उसी तरह अगला है राजन प्लस दीप, रागी। क्योंकि राजन शब्द में रागी आता है। इसके अन्य उदाहरणों को भी हल करेंगे और लिखेंगे। उदाहरण है भवत प्लस दीप, तो इसका शब्द बनेगा भवती। श्रीमत, ये मृत्यु मतु प्रत्यय है, उसका उदाहरण भी है। ये मतु प्रत्यय भी लगा सब भी डे प्रत्यय में जोड़े जाते हैं। तो मत श्री मत प्लस दीप, तो इसका हो जाएगा श्रीमती। उसमें मतुप में मान हो जाता था तो श्री मान हो जाता था। उसी तरह अगला उदाहरण है बुद्धि मत प्लस दीप। सब प्रत्ययों के अलग अलग नियम होते हैं। उन नियमों के आधार पर ही हम व्याकरण को पढ़ सकते हैं। कोई सा भी टॉपिक को व्याकरण में नियमों के आधार पर जो टॉपिकों को हल करते हैं। ये संज्ञा ले लो, संधि ले लो, समास ले लो, कोई कुछ भी ले लो, व्याकरण में सब नियमों के आधार पर चलती है। तो बुद्धि मत प्लस दीप, तो इसको हो जाएगा बुद्धिमती। रूपवत प्लस दीप, रूपवती। कुमार प्लस दीप, ये तो
डीप प्रत्यय की परिभाषा उदाहरण थे। आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में इनको उतारना है और याद करना है।